भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम वपुएक, इनके पद बंधन किए नाशे विघ्न अनेक। तो इसमें भक्त को प्रार्थना किया, जो भक्त भगवान के हैं उनकी प्रार्थना। भक्त के हृदय में जो भाव है उस भक्ति भाव को प्रणाम किया। भगवंत जिनके प्रति वह श्रद्धा भक्त अपने हृदय में रहता उस भगवंत को प्रणाम किया। और उस गुरु को प्रणाम किया जिसने भक्त के हृदय में भगवान के प्रति भक्ति की प्राप्ति करा दी, उस गुरु को प्रणाम किया। तो मूल में कौन निकल गया? भक्त और गुरु के बीच के संबंध का ये खेल है। चतुर नाम वपुवेक, ये रहस्य इन दो के बीच में, गुरु और शिष्य के बीच का रहस्य है। क्योंकि गुरु ने उपदेश किया भक्त को, तो भक्ति की सृष्टि हुई भगवान के प्रति, अर्थात गुरु के उपदेश से निकली हुई वाणी के कारण ही किसी के हृदय में भक्ति की जागृति हुई और भगवान के प्रति भक्ति के कारण में भक्त कहलाए। इन चारों की स्तुति करने पर चतुर नाम, ये चार नाम है वपुवेक। मूलतः ये रहस्य में, सिद्धांत में या तत्वतः ये एक दिखते। इनके पद वंदन किए, इनके चरण कमल की वंदना करने से नाशय विघ्न अनेक। तो कल हम सभी यहाँ चर्चा कर रहे थे कि भक्त किसको कहा जाए। हरि गुरु दासनी सो साचो सोई भक्त सही, गही एक टेक फेरे और ते नटरी है। भक्ति रस रूप को स्वरूप रहे, भक्ति रस रूप को स्वरूप यह छबिसार चारु हरि नाम लित असुवन झरी है। हरि गुरु दासनी सो, भगवान गुरु मतलब जिन्होंने वह उपदेश दिया, और भगवान और गुरु के जो दास हैं, ध्यान देना होगा, सिर्फ भगवान के दास नहीं, भगवान और भगवान के जो दास हैं, इन दोनों के जो दास हैं। इसलिए यहाँ पर बहुत ही सुंदर एक भाव आया मुकुंदमाला स्तोत्र में, तव भृत्य भृत्य परिचारक भृत्य भृत्य भृत्यस्य भृत्य तिमाम स्मर लोकनाथ, है ना। तव भृत्य भृत्य परिचारक भृत्य भृत्य, लिख सकते हैं, बहुत सुंदर श्लोक है। तव भृत्य भृत्य चाहिए आपको, मिल जाएगा। तव भृत्य भृत्य परिचारक भृत्य भृत्य भृत्यस्य भृत्य इतिमाम स्मर लोकनाथ। क्या है? तव भृत्य, तुम्हारे भृत्य, तुम्हारे दास के दास के दास के दास के दास के दास, सातवीं सीढ़ी का भी मुझे तुम स्मरण यदि दास मान लोगे तो भी ये शर्त है कि मेरा उद्धार हो जाएगा। समझ गए? यानी भगवान अपने भक्तों से इतना प्रेम करते हैं कि भक्त के सेवक यानी सातवीं सीढ़ी का भी कोई सेवक है उसका भी उद्धार निश्चय रहता है। हरि गुरु दासा निशु साचो सोई भक्त, अर्थात भक्ति की यह मूल लक्षण है कि सेवा का भाव हो। इसका एक और प्रमाण मिलता है, भाष्यकार श्री रामानुज स्वामी जी ने इसे लिखे दिया, कैंकर्य लक्षण विलक्षण मोक्ष भाजो रामानुजो विजयते यदि राज राज। रामानुज सिद्धांत ये कहता है कि कैंकर्य लक्षण विलक्षण, कैंकर्यता रूपी लक्षण विलक्षण है, विशेष लक्षण। वह कौन सा विशेष लक्षण है? जो मोक्ष के पात्र बनाता है। तो कैंकर्य लक्षण विलक्षण मोक्ष भाज, मोक्ष का पात्र बनना है तो सेवा भाव होना बहुत जरूरी है। तो किन के प्रति? तो हरि गुरु दासनी सो, हरि में, भगवान में, गुरु में और उनके भक्तों में सेवा भाव की उपस्थिति होनी बहुत जरूरी है। इसी बात को बाबा तुलसी ने श्यामचरितमानस में लिख दिया, सेवक सेव्य भाव विनु भवन तरीय उरगारे, कि बिना सेवा के भाव से, सेवक सेवा के भाव से भवन तरीय उरगारे। काकभूषुंडी जी कहते हैं, हे गरुड़ जी, बिना सेवक और सेव्य के भाव से इस संसार से तरना बड़ा मुश्किल है। इसी बात को श्री रामचरितमानस में एक जगह और लिख दिया, जो कल भी हम लोग प्रसंगवश चर्चा कर गए थे, मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी भगवंत, सो अनन्य जाके असीमति न टरई हनुमंत। मैं सेवक हूँ, मैं सेवक सचराचर रूप, सचराचर स्वरूप में, चार अचर जड़ चेतन दोनों रूप में जो भगवान है वही स्वामी है। सचराचर रूप स्वामी भगवंत, चर अचर के जो मूल हैं
उसमें उस परमात्मा को दर्शन करके उनको स्वामी मान लेना। और मैं सेवक, जो ऐसा भाव को रखता है। श्री राम हनुमत लाल जी महाराज को किसी ऐसे वैसे को नहीं कह रहे, किसको कह रहे? अपने लाडले प्यारे दुलारे हनुमान को रहस्य की बात बता रहे हैं। सो अनन्य जाके असी मति न टरई हनुमंत। हे हनुमान, जिसकी मति इससे टरती नहीं है वही मेरा अनन्य है, अर्थात उसकी मेरे सिवा दूसरी कोई गति नहीं है, अर्थात परम पद उसे प्राप्त मिलती है। अर्थात कैंकर्य लक्षण विलक्षण मोक्ष भाजो रामानुजो विजयते यतिराज राजा। या इनके जो पूर्वाचार्य हैं उन्होंने जो ये कह रखा कि तब भृत्य भृत्य परिचारक भृत्य 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 इतिमाम स्मरण लोकनाथ। या सेवक सेव भाविनो भवन तरिय उर्गारी। या मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी भगवंत। यहाँ पर टीकाकार कहते हैं हरि गुरु उदासनी सो साचो सो ये भक्त सही। कई बार को कहते हैं कि महाराज जी भक्त पहचाने कैसे, तो भक्त पहचाने का लक्षण क्या दे दिया? हरि गुरु उदासनी सो साचो सो ये भक्त सही, गही एक टेक फेरी औरते नटरी है। अनन्य, उसके सिवा दूसरा नहीं। यही बात भगवान ने कहा और यही प्रमाण यहाँ दे दिया कि जिसमें हरि की सेवा, सिर्फ हरि की सेवा, भगवान की सेवा, श्रीमन नारायण की सेवा करेगा, वृंदावन बिहारी लाल की सेवा करेगा, तो उसका मति भटक सकता है। सिर्फ भगवान की पूजा करने वाले का मति भटकता रहता है। कौन सा चावल अपने पक गया जी बिना रसोईया के? चावल खेत से निकला, कौन सा चावल बिना रसोईया के पक गया जो ये पक जाएगा? चावल भी है, पानी भी है, आँच भी है, लेकिन एक चाहिए रसोईया जो ऊपर रखे। यह कौन है? गुरु है, गुरु के दास है, भक्त हैं, जो आपके चावल दाल को सब मटेरियल है लेकिन उसको उचित जगह रख करके पकाएगा। तो ये कौन है? भगवान के भक्त, आपके आचार्य संत भक्त, ये जो है दास भगवान के, ये क्या करते हैं? आपकी श्रद्धा यदि भटकती है तो उसको बटोरते हैं। भटको नहीं, संभल के रहो। मेरे जीवन में भी ऐसी परीक्षाएं आई थी और मेरे ऊपर ऐसी कृपा हुई, आदि आदि बातों को कह करके। इसीलिए भक्ति उसी की सो अनन्य जाके असी मति न टरे हनुमत। वही भक्ति की बात कह रहे, अनन्यता की बात कहते हैं कि जिसकी मति टरती नहीं है, एक रघुनाथ को छोड़ करके कहीं और भक्ति नहीं जाती। इसी बात को अपहाय रघुद वह मन्य महम न कथंचन कंचन जातु भजे, वेंकटेश्वर सूत्र में कह दिया। अपहाय रघुद वह मन्य महम न कथंचन कंचन जातु भजे। मैं रघुनाथ को छोड़ करके किसी और का भजन करने नहीं जाऊंगा। शबरी के घर में इंद्र आदि कई देवता आ चुके थे, लेकिन माता शबरी रामा रामा करते करते बीती रे उमरिया, वो रामा रामा कर रही, उसको राम चाहिए। माता अहिल्या जो गौतम मुनि के श्राप से बैठी थी, कई ऋषि कई संत आए, लेकिन उन्हें किसकी चरण धूलि चाहिए थी? तो रघुनाथ की। जो भी भक्त, जो भी संत आवे, उन सब से एक ही निवेदन कि मुझे रघुनाथ की चरण धूलि मुझे दे दो। और विश्वामित्र मुनि ने वो दिला दिया। और ये अनन्यता है। उन्हें रघुनाथ की ही, माता अहिल्या को रघुनाथ जी की ही चरण धूलि चाहिए थी। माता शबरी के जो बेर थे वो रघुनाथ के लिए ही थे। कर्माबाई की जो खिचड़ी थी वह जगन्नाथ के लिए ही था, किसी और के लिए नहीं था। ये अनन्यता है। एक छोटी सी, इसमें बहुत सुंदर उदाहरण है इसका ही। एक टेक फेरी और तेन टरी है। तो एक कबीर साहब के समय एक भक्त हुई, जामाबाई संभवतः उनका नाम था, उनकी भी चर्चा इसमें आएगी। वो एक औरत से, उस कबीर साहब ने सुना कि बड़ी अच्छी भक्त है, तो मिलने चले गए। तो मिलने चले गए तो एक गोईठा जो है, नहीं औरत सब कंडा बनाती है, गोईठा, तो कंडा बनाए। तो कंडा जो बनाई, तो कंडा बनाई और झगड़ा हो रहा था। कबीर साहब गए तो सुना ये जामाबाई है। तो जामाबाई क्या करे? तो झगड़ा, ये मेरा कंडा, ये तुम्हारा कंडा, ये मेरा कंडा, और वो इस कंडे को नहीं, ये मेरा कंडा, ये तेरा कंडा। झगड़ा किस पर हो रहा है? तो गाय के गोबर पर हो रहा है साथ। तो कहते हैं ना, आँख से आंधर नाम नयन सु, है तो अंधा नाम नयन सु। कबीर साहब ने सुना था कि बड़ी अच्छी भगत है और ये इतनी मूढ़ दिख रही है, ये इतनी मूढ़ा है कि यहाँ तो गोईठे पर लड़ाई करी, ये क्या संत होगी? तो कबीर साहब ने कह दिया, अरे जामा भाई जानिए तो कंडा क्या हो जाएगा, कंडे में क्या रखा? नहीं नहीं नहीं, आप नहीं जानते। कबीर साहब, अरे 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 राम राम, आप नहीं जानते। मैंने जो कंडा बनाया है
ये कंडा गोविंद के लिए बनाया है, मेरा कंडा सामान्य कंडा नहीं है। मैं कंडा बनाते बनाते भगवत भजन करती हूँ, तो कंडा ही है। तो कबीर साहब ने कहा कंडा तो कंडा ही, वो भी जलेगा। नहीं 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 नहीं, मेरा कंडा पवित्र कंडा, उसको नाम जप करते हुए मैंने कंडा बनाया। और वो ऐसे बनाए, पता नहीं किसको नाम जपी होगी, किसी को गाली दी होगी, क्या की होगी, कोई भरोसा। मैंने तो नाम जप कर दिया, मेरा कंडा पवित्र कंडा, उसका कंडा अशुद्ध कंडा, ऐसा करके। अब तो कबीर साहब पंच बन गए। कबीर साहब ने कहा छोड़ दो, तुम्हारे कंडे में। तो बोला नहीं नहीं कबीर साहब, मेरा कंडा मुझे दिलाइए, आप बड़े विद्वान है। तो बोला कि तेरे कंडे में भेद क्या होगा? मेरे कंडे में यह भेद है कि मेरा कंडा कीर्तन करता है। क्या करता है? अब उस कंडे को उठा के देखा कबीर साहब ने, तो एक कंडा जो है भगवत गुण नाम का संकीर्तन कर रहा था। भगवान नाम की जो तरंग थी वह उस कंडे में उपस्थित थी। साहब कबीर साहब धन्य धन्य करके धन्य है जामा में। तो भगवत निमित्त जीवन, इसलिए गही एक टेक फेरी उड़त न टरी है। एक जगह विश्वस्त करना, एक भरोसो एक मला करो एक विश्वास। बाबा तुलसी ने इस जगह पर एक सुंदर सी बात कह दी, जाके हृदय न राम भय देहि तचिय कोटि बैरी सम यद्यपि परम स्नेही जाके हृदय न राम भय दे। ये वाली बातें दिखती हैं कि यदि जो भगवान का भक्त नहीं है, तचिय कोटि बैरी सम, करोड़ों बैरी के समान उसको छोड़ दीजिए। यद्यपि परम सने अस्तु। संक्षेप में यहाँ पहुँचे, एक टेक फेर उड़ते न टरी है का मतलब हुआ जिसको भगवान के सिवा किसी अन्य में श्रद्धा न हो, वह भक्ति रस रूप को। अब देखिए आगे क्या कहते हैं। अब भक्त की तो चर्चा कर दी। भक्ति क्या है साहब? भक्ति रस रूप को स्वरूप यह है, छवि सारे चारु हरि नाम लेत हसुवन झरी है। कई बार हम लोग सोचते हैं कि भाई ये प्रवचन सुनते समय, भगवान की लीला को सुनते समय, कई बार कुतार्किक लोग ऐसा समझ पड़ते हैं कि अरे ये तो झूठ में रो रहा है, नाटक कर रहा है। उन्हें रहस्य समझ में नहीं आती। क्या रहस्य है साहब? तो रहस्य ये है कि भक्ति का रस रूप क्या है। भक्ति रस का रूप, भक्ति रानी कब दिखाई दी? इसमें भक्ति आ गई तो भक्ति रस रूप को स्वरूप यह है छब्बीसार। भक्ति का यही छब्बीसार है। क्या? चारु हरि सुंदर, चारु मतलब सुंदर, चारु हरि नाम लेते आंसुवन झरी। भगवान का नाम लेते ही आंसू निर्झर बहने लगे। यह भक्ति का लक्षण है। हम सभी लोग भगवान का भजन करते हैं, लेकिन कभी कभी भक्ति रानी की कृपा दिखाई देगी। और जब वह कृपा दिखाई देगी तो आप घड़ी देखना छोड़ देते हैं। आप कहते नहीं आज भजन में बड़ा आनंद आया। वो आनंद कैसा है कि वो आनंद करते करते, नाम संकीर्तन करते करते ऐसा होगा कि आप जो है सो आपकी आंखों से अश्रुधारा तक बह जाएगी। ठीक, तो ये देखा भगवान कौन है? तो वही भगवंत, वही भगवंत। भगवान कौन? किसको मान लेंगे साहब? ऐसे किसी की भक्ति कर लेंगे? ऐसे किसी की भक्ति नहीं करेंगे। वही भगवंत संत प्रीति को विचार करे धरे दूर ईश ताऊ पांडु न सो करी है। वही भगवंत संत प्रीति को विचार कर धरे दूरी ईश ताऊ पांडु न सो करी। भगवान कौन है? तो भगवान वही जो संत की प्रीति को विचार करके, क्या करके? संत के प्रीति को, भक्त की प्रेम को, भक्त के भाव को विचार करके क्या करें? धरे दूरी ईशिताऊ, अपने परम ऐश्वर्य परम सत्ता को भी छोड़ दे। मैं भगवान हूँ, मैं वैकुंठ में रहता हूँ, मेरा यह संसार है, अपने अपने निष्कृत कर्म भोग सब भराता, को नहीं सुख दुख करता था, अपने कर्म के आबद्ध हो के जीव अपना जीवन दे रहा है। ऐसी बातों को छोड़ के भगवान कहते हैं उसने मुझे पुकार लिया साहब, तो मैं जाऊँ।
ऐसी ऐसी दर्शन आई है कि भगवान ने अपने स्वरूप का, अपने स्थान का, अपने महत्ता का, इन सब का त्याग किया, लेकिन अपने वचन का त्याग कर दिया। जैसा इसका एक सटीक उदाहरण है श्री महाभारत के प्रसंग में भगवान द्वारिकानाथ की प्रतिज्ञा कि मैं अस्त्र शस्त्र का प्रयोग संपूर्ण महाभारत संग्राम में नहीं करूंगा, लेकिन क्या कर दिया, पितामह भीष्म के मन में आ गया कि प्रभु के सारी रूप, सारी लीला का तो स्वरूप देखा, लेकिन वह कैसा क्रोध है कि सुनते हैं कि वह क्रोध जो है वह भी हितकारी है, उसमें भी प्रेम है, वह थोड़ा दर्शन करें। अब ये बात जैसे आ गया तो भगवान द्वारिकानाथ जब पितामह भीष्म जो है सो लगे ही बाण चलाने, अर्जुन के ऊपर छत्र काट करके रख दिया, पहिए कट गए, सारथी के ऊपर भी आक्रमण, और हाथी भगवान कृष्ण खुद जो है धनुष बाण सारे कटने लगे, घोड़े सारे विदीर्ण हो गए। परिणाम क्या निकला, जब पूरा का पूरा रथ क्षत विक्षत हो गया, भगवान द्वारिकानाथ ने उठाया टूटे हुए पहिया और दौड़ पड़े। इसी ध्यान को स्तुति करते पितामह भीष्म ने अपना धनुष बाण धर दिया और धन्य हो धन्य, परम प्रेम के पाले पढ़कर प्रभु को नियम बदलते देखा। परम प्रेम के, पितामह भीष्म के उस प्रेम में कि आप अपने उस स्वरूप को दिखाइए, और एक तरफ अर्जुन की प्राण रक्षा में भगवान अपनी प्रतिज्ञा को रित करके छोड़ दिया, अपनी प्रतिज्ञा भूल गए। मुझे दुनिया झूठा कहेगा, मैं झूठा हो गया, मुझे दुनिया पापी कहेगा, अरे झूठ बोल दिया, पाप कर लिया, मैं पापी हो गया, मुझे यह स्वीकार है, लेकिन मुझे यह स्वीकार नहीं कि अर्जुन का वध हो जाए। और भगवान इस लीला को कर बैठे। तो ये बात है, क्या कहा, वही भगवंत संत प्रीति को विचार कर धारे दूर ईश ताहु पांडु न सो करी है, जैसा पांडवों के जीवन भगवान ने कर दिया। भगवान ऐसे हैं जो जंगल में जाकर के द्रौपदी से कुछ मांगने चले जाते हैं, गोविंदा मांगने, जो भगवान 56 भोग को तिरस्कार कर बैठे, जो भगवान सारी सृष्टि में और संपूर्ण संपदा का, वैभव का वर्धन करते हैं, बढ़ाते हैं, वही भगवान विदुरानी के घर में छिलका खा गया। विदुर जो छिलके में स्वाद था वह इस केले में नहीं है। तो ऐसे हमारे भगवान है साहब, तो पांडु न सो करी है, वही भगवान जो अपनी महत्ता का भी त्याग कर बैठे, कब, जब संत प्रीति को विचार कर धारे दूरी ईशता हो पांडु न सो करी है। भगवान वही है, अन्यथा वो परमात्मा संसार को बनाने वाले से क्या मतलब है भाई। ओ कोई कहे कि हम बहुत बड़े बनाने वाले हैं यहाँ, में उससे क्या मतलब है। आगे बढ़ते हैं। गुरु कौन है, गुरु गुरु ताई की सच्चाई लय दिखाई, जहाँ गाई श्री पहारी जो के रीति रंग भरी। क्या कहते हैं कि गुरु गुरु ताई की सच्चाई लय दिखाई जाना। गुरु कौन है, तो गुरु वही है कि जो भगवान की प्रीति की रीति का दर्शन करावे। गुरु गुरुताई की सच्चाई लय, गुरु गुरुताई की सच्चाई यानी भगवान भक्त के प्रेम में अपनी महत्ता का त्याग कर देते हैं, अपने महिमा का, अपने जो कहते हैं कि उस परम पर मैं बहुत बड़ा हूँ, परम ऐसा हूँ, इसका त्याग कर देते। हमारे लिए भगवान छोटे हो जाते, भगवान क्या बन जाते, तो नौवा बन जाते, हजाम भगवान बन चुके हैं। भगवान क्या बने, द्रौपदी का वस्त्र भगवान बन जाते। धन्य है रघुनंदन, धन्य है यदुनंदन। क्या बन गए भगवान, वस्त्र बन गए, जिसे जला करके फेंका जा सकता है, ये काट करके फेंका जा सकता है। ऐसे भगवान वस्त्र बन गए, कपड़ा बन करके। भगवान क्या बन गए, भरत जी जब मांगने लगे तो खड़ाऊ बन गए भगवान। धन्य है रघुनंदन। भगवान क्या बन गए, खड़ाऊ बन करके अयोध्या चले गए, खड़ाऊ बन करके भगवान चले गए। ऐसे मेरे भगवान है कि भगवान जो है, और तो वो ये भगवान की लीला है। लेकिन गुरु कौन है, जो गुरु भगवान की महत्ता का ज्ञान, गुरु गुरुताई की सच्चाई लय दिखाई जा, गाय श्री पहारी जू की रीति रंग भरी है। इसमें बाबा पहारी जी महाराज के चरित्र को उदाहरण ले लिया कि बाबा पहारी अपने शिष्यों को उपदेश आदि देते रहते हैं, गुरु गुरुता की महत्ता को बताते रहते हैं, आदि आचार्य श्रृंखला की गुरु परंपरा की याद कर लिया। प्रेम से